नॉलेज टरबाइन के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मनो सलवा क्या है और बनी इसराइल का मनो सलवा जमा करने पर क्या अंजाम हुआ और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके बारे में क्या इरशाद है। तो चलिए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला की नाफरमानी करने पर जब अल्लाह ने 6 लाख बनी इसराइल को मैदान तिया में भटका दिया कि 40 बरस तक वहाँ से ना निकलें, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उनमें तशरीफ़ फरमा थे। तो अल्लाह ताला ने इन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 खाने उतारे। एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था। मन बिल्कुल सफ़ेद रंग का एक हलवा था या सफ़ेद रंग की शहद ही थी जो हर रोज़ बारिश की तरह बरसती थी, और सलवा पकी हुई बटेरें थी जो हवा के साथ आसमान से नाजिल हुआ करती थी। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपनी नेमतों का शुमार करते हुए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और तुम पर मनो सलवा उतारा। इस मनो सलवा के बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म था कि रोज़ाना तुम लोग इसको खा लिया करो और कल के लिए हरगिज़ ज़ख़ीरा मत करना। मगर बाज़ बेवकूफ़ लोगों को ये डर लगने लगा कि अगर किसी दिन मनो सलवा ना उतरा तो हम इस बेयारो मदरगार चटील मैदान में भूखे प्यासे मर जाएंगे। चुनाचा उन लोगों ने कुछ छुपा कर रख लिया, तो नबी की नाफरमानी करने पर ऐसी नहूसत फैल गई, जो कुछ लोगों ने कल के लिए ज़ख़ीरा किया वो सब कुछ सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतरना भी बंद हो गया। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि बनी इसराइल ना होते ना खाना कभी ख़राब होता और ना गोश्त सड़ता। यहाँ आपको बताते चलें कि खाने का ख़राब होना और गोश्त का सड़ना इसी तारीख से शुरू हुआ, वरना इससे पहले ना खाना बिगड़ता और ना गोश्त सड़ता। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।